शाबाश। तो हम थोड़ा सा मूव कर रहे हैं। अच्छा, इधर देखो जरा। 22वां क्वेश्चन देखो, 22वां क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, 22 क्या कह रहा है कि 94 इज डिवाइडेड इंटू टू पार्ट सच अ वे दैट द फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द एट्थ पार्ट ऑफ द सेकंड आर इन द रेशियो। द फर्स्ट पार्ट इज व्हाट। देखो सवाल, सवाल तो बड़ा अजीब नजर आ रहा है, ऐसा है ना। सवाल तो बड़ा अजीब नजर आ रहा है, अजीब और गरीब नजर आ रहा है। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे आप लोग, अगर जो सवाल को हल कर गया ना, सिंपल तुम जी स्टेटमेंट भी बना के दो किसकी, इसकी फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड एट पार्ट ऑफ द सेकंड आर इन द रेशियो, यानी 3:4। सिर्फ इसकी स्टेटमेंट ही बना के दो, तो आप लोग चॉकलेट नहीं कराते हो। जी। देखो भाई, फर्स्ट एंड सेकंड की बात थी ना, फर्स्ट एंड सेकंड की बात थी। तो लेट फर्स्ट, फर्स्ट हमारा एक्स है, दूसरा क्या है, वाई है। तो भाई फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट यानी एक्स अपॉन वाई, सॉरी एक्स अपॉन वाई नहीं, एक्स अपॉन फाइव। फर्स्ट अपॉन फाइव यानी फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड एट्थ पार्ट ऑफ द सेकंड। भाई सेकंड का एट्थ पार्ट कैसे लिखेंगे, वाई अपॉन एट, वाई अपॉन एट, ऐसे होगा ना। इनका रेशियो जो है, अगर इनका रेशियो निकाल रहे हैं तो वो किसके बराबर बन रहा है, 3:4 के बराबर बन रहा है। ऐसी बात थी ना उसने जो कही थी बात, वो बात यही थी। अगर आप लोग देखें, फिर से अगर देखें इन चीजों को, क्या कह रहा है कि इन सच अ वे दैट फिफ्थ पार्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द एट्थ पार्ट ऑफ द सेकंड आर इन द रेशियो, यानी फर्स्ट का फिफ्थ और सेकंड का एट्थ का जो रेशियो बराबर है वो किसके बराबर है, 3:4 के बराबर है। तो लाइक वाइज लुक एट दिस। अब आपके पास क्या निकल आए, ये इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे यानी एक्स अपॉन फाइव इंटू फोर इक्वल क्या होगा, वाई अपॉन एट इंटू थ्री। ठीक हो गया। अब आओ, अब इनको सॉल्व करो। तो देखो क्या बन जाएगा, 4x अपॉन फाइव इक्वल्स 3y अपॉन एट आ जाएगा। अब इसमें से वट यू आर नीडेड एक्चुअली, तो आप आपको क्या चाहिए वैसे, देखो। अब आप लोग एक्स रेशो वाई मिल जाएगा, एक्स रेशो वाई मिल जाएगा ना, एक्स रेशो वाई आ जाएगा आराम से। तो वाई नीचे ले आओ, यानी एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू, ये 3/8 है ना, तो फाइव इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा और फोर इधर आएगा तो डिवाइड होगा। तो एक्स रेशो वाई जो है वो किसके बराबर आ गया, 15:32 के, ऐसे ना, 15:32 के। तो आपके पास एक्स रेशो वाई जो है वो क्या आ गया, 15:32 के आ गया यहाँ पे। ये एक्स रेशो वाई है, दो रेशोज मिल गया, यानी एक्स रेशो वाई एक 15 है, दूसरा 32 है। अब अमाउंट कितनी डिवाइड करनी है, 94 अमाउंट डिवाइड करनी है। अब आप लोगों को एक चीज का पता होना चाहिए, तो 94 डिवाइड जब अमाउंट को करेंगे तो डिवाइडेड अपॉन क्या करेंगे, यानी सम आप, अब पहले का चाहिए ना 15, यानी रेशियो अपॉन टोटल सम, टोटल सम किसके बराबर होगा, 47 के। टोटल सम ऑफ रेशियो 15 और 32 इंटू टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट क्या है भाई, 94 है। डिवाइड करो, 2 इज इक्वल टू 30 आ जाएगा। क्या रिजल्ट आया, 30 आ गया। तो इस ऐसे चीजों को सबसे पहली सर बात जी जी बोले। सर 15/47, 47 का दाएं प्लस के हुए 40, हुए। हाँ रेशियोज, रेशियोज के प्लस किया हुआ है। वेल रेशियो, रेशियोज को प्लस किया हम लोगों ने, रेशियो सम ऑफ रेशियोज। या आप लोग यूं भी कर सकते हैं, देखो 15:32 मिला है ना, लाइक ये ना ओरिजिनल नंबर नहीं है, ये ओरिजिनल नंबर नहीं है ना। तो आप क्या करो, 15x प्लस 32x करो। अब ओरिजिनल, जब दोनों को ऐड कर रहे हैं, दोनों का कितना है, 94 है ना, दोनों का 94 है। तो ये कितना बन जाएगा, 49x इज इक्वल टू 94, और x क्या आएगा, 2 आएगा। अब एक्स तो 2 आ गया, मगर आपको किसका चाहिए, आपको पहले का चाहिए। तो पहला क्या, 15x है, तो 15 इंटू 2 कर लो, 30 आ गया। देखो आंसर ये आ गया, फिर से 30 आ गया। तो अप टू यू कि आप सवाल को कैसे ले जाते हैं। अब 23 देखो, 23 आप लोगों से हो जाएगा। अब ए रेशो बी और बी रेशो सी, देन ए रेशो बी रेशो सी क्या होगा, अभी हम लोगों ने ऊपर ऊपर सब हल किया है, आप लोग कर लीजिएगा। अब इसको 24 देखो,
Question number 24. A profit of Rs 1581 is to be divided among three partners A, B, C in the ratio 1/3, ratio 1/2, ratio 1/5 है। अब इनमें कैसे डिवाइड करें, ये बड़ा सवाल है इटसेल्फ। जी, भाई सबसे पहले तो नॉर्मल एक रेशियो निकलना है ना। तो मैं एक बात आप लोग बता दूं, इधर देखो जरा। 1/3 रेशियो 1/2 रेशियो 1/5, इसका रेशियो कैसे निकालना है देखो जरा। लेट ये ए है, ये बी है, ये सी है। अब ए का रेशियो फाइंड करना है ना, इसको आप इधर स्टॉप करोगे तो बच कौन गया बताओ, बी और सी ना। इधर 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 माइक ओपन करो प्लीज। कशिश, नायाब, वाजिद, ये टिप करके माइक ओपन करो, मैं पूछता चलता हूं, बताते जाओ। ए का रेशियो फाइंड करना है, बच कौन गया, बी और सी। बी और सी के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो, क्या होगा, 10। 10। 10 होगा। अब 10 को ए के न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करो तो 10 ही आएगा। यस यस सर। सर। ऐसे ठीक। अब बी का फाइंड करना है, बच कौन गया, ए और सी। और ए और 3। सी के डिनोमिनेटर को 15। मल्टीप्लाई करो। 15। शाबाश, 15 × 1 क्या, इसका ऊपर वाला 15। 15। अब सी का फाइंड करना है, ए और बी के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करो। 6। शाबाश, 6। 6 होगा। अब क्या निकल आया, ए रेशो बी रेशो सी, वो क्या निकला, 10, 15, 6। अब आपको किसको आपको 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 किस चीज का चाहिए, वट यू आर नीडेड अबाउट। आपको सी का पार्ट चाहिए ना, तो सी क्या है, 6 है। 6 अपॉन क्या करते हैं हम लोग, टोटल टोटल 10, 15, 6 कितना आता है, 35 आता, 31 आता है। 31 इंटू, देखो 31 इंटू टोटल प्रॉफिट, देखो ये प्रॉफिट है, 15 × 81। आप डिवाइड करोगे, डिवाइड जैसे करोगे आप लोगों को हल निकल के आ जाएगा। वेन यू विल डिवाइड ऑफ कोर्स आप लोगों को 306 मिलेगा। यानी ये 31 इसके साथ डिवाइड करो, आंसर जो आएगा, आंसर जैसे आएगा आप इसके पास चले जाओ। यानी अराउंड भी 51 आंसर आएगा। 51 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करो, 306 आ जाएगा। सर 6 कहाँ आयो? 6 का ना आयो, 6 हम लेकिन रेशियो जो निकाला हाँ। है उसका, सी का रेशियो निकाला है ना। देखो पूछ क्या रहा है वो पूछ क्या रहा है वो तो सर देखो सही ना। हाँ, समझी मैम। समझिए ना, मेहरबानी, शुक्रिया। ऐसे ही 25 देखो, ऐसे 25 देखो जरा क्या कह रहा है, बड़ा अच्छे तरीके से आप लोगों को कुछ ना कुछ कह रहा है। 25 देखो क्या कह रहा है, वही बात हो गई। 68,000 डिवाइडेड अमंग आशीष, कपिल एंड सुमित and the ratio of 1/2, 1/4, 5/16. The difference between the largest and the longest share. लार्जेस्ट लॉन्गेस्ट कब निकलेगा, देखो जरा मैं एक बात बता रहा हूं आप लोगों को। 1/2 रेशियो 1/4 रेशियो 5/16। इसका फाइन रेशियो करना है तो 4 × 16 कितना होगा, 64। 64 × 1 64 आएगा। अब इसका रेशियो फाइंड करना है, क्या आएगा, 2 × 16 कितना होगा, 32 × 1 32 आएगा। भाई इसका रेशियो फाइंड करना है, क्या होगा, 2 × 4 8, 8 × 5 40। अब सबसे पहले वो क्या कह रहा था कि लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट, तो लार्जेस्ट कौन सा इनमें से शेयर किसका है लार्जेस्ट, पहले का। 64। 64। पहले का है जो कि आशीष है, पहले का है ना जो कि आशीष है, तो स्मॉलेस्ट किसका है, स्मॉलेस्ट किसका, कपिल का है, ये 32 वाला। तब सबसे पहले क्या करोगे, 64 अपॉन सम ऑफ रेशो करके इधर आप अमाउंट लिखोगे, डिवाइड करोगे, इसकी अमाउंट आ जाएगी। फिर किसकी, स्मॉलेस्ट की अमाउंट फाइंड करो। स्मॉलेस्ट कौन है, 32। 32 अपॉन सम ऑफ रेशो इनटू अमाउंट, जो यानी प्रॉफिट, ये किसकी आएगी, बी की आएगी, स्मॉलेस्ट है। तो उनका डिफरेंस फाइंड करोगे, आपको डिफरेंस मिल जाएगा। वेल अच्छा, माइक माइक बंद करो शाबाश, थोड़ा सा वासिफ आपकी माइक डिस्टर्बिंग है थोड़ी। मैं जब बोलने को कहूँ आप तब बोला करें। वेल उसके बाद अब ये देखो जरा, 26 देखो। अब 26 देखो, कितना अजीब तरीन सवाल नजर आ रहा है आप लोगों को। देखो क्या क्या कह रहा है, 6 men 8 women 6 children कंप्लीट जॉब फॉर द सम ऑफ, इतने के लिए वो जॉब कंप्लीट कर रहे हैं। कह रहे देयर इंडिविजुअल वेजेस आर इन द रेशो, उनका इंडिविजुअल वेजेस का रेशो ये है। द टोटल मनी अर्नड बाय द चिल्ड्रन इज व्हाट, चिल्ड्रन से
ठीक है वाजिद, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। वेल अब देखो, मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, देखना जरा। इसको सॉल्व करने के लिए मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मिसाल के तौर पे दो लड़कियां काम कर रही हों और उन दो लड़कियों को लेट उनका अमाउंट, उनकी जो अमाउंट है वो 4 रुपये मिल रही है एक लड़की को, ठीक है। इंडिविजुअल एक लड़की को 4 रुपये मिल रही है। 5 औरतें हैं और एक लड़की को 10 रुपये मिल रही है। भाई 6 लड़के हैं, मतलब बच्चे हैं, उनको अमाउंट जो है वो 20 रुपीज मिल रही है। तो टोटल अमाउंट कितनी होगी? एक को 4 रुपये, तो दो को कितने मिलेंगे? यानी 2 × 4 8। भाई एक के 10 हैं तो 5 को कितने मिलेंगे? 50। एक के 20 हैं तो 6 को कितने मिलेंगे? 120। ऐसे 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 होगा ना, ऐसे होगा ना। अच्छा, तो क्वेश्चन की नेचर को समझो, वो क्या कह रहा है कि इफ देयर इंडिविजुअल वेजेस आर इन द रेशो, यानी 6 मेन है, 8 वेमेन है, 6 चिल्ड्रन है। इंडिविजुअल क्या है? 4 3 2। सबसे पहले आप क्या करोगे? इंडिविजुअल का 4 है तो 6 मेन का कितना होगा? 6 × 4। भाई 8 वेमेन का कितना होगा? 8 × 3। ऐसे होगा ना जी। यस सर। टू शाबाश। इंटू सिक्स होगा फिर। 2 × 6 तो कितना होगा? 24, 24 एंड 6। आपको किसका चाहिए? हाँ जी, आपको किसका चाहिए? चिल्ड्रेन का। चिल्ड्रन का। तो चिल्ड्रन का चिल्ड्रेन का। कहाँ पे है? चिल्ड्रन का किधर है? तो 12 अपॉन, देखो 12 अपॉन क्या आएगा? चिल्ड्रन की कितना है? 12 है ना। रेशो क्या है उसका? 12 अपॉन सम ऑफ रेशो कितना आएगा? सॉरी, 2 2 अपॉन आई थिंक आएगा। 2 अपॉन, 1 मिनट, 10। यस, 2 अपॉन आएगा क्योंकि रेशो उनका ये मिला हुआ है, देखो। रेशो ये है 2/10 इंटू, क्योंकि रेशो ये है ना। 950। 950। जी। जीरो वन जीरो अपॉन कैंसिल। फाइव हाँ जी, शाबाश। सॉरी, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। आप इनको नहीं करेंगे? वो जो निकला है ना, 24/24/6, 12। अब इनका पहले रेशो निकालेंगे। आई एम सॉरी फॉर दिस। इसको नहीं करेंगे, आप इनको सॉल्व करेंगे पहले। जो हमने निकाला है ना, क्योंकि वो तो असल काम का वही है। 12 को टेबल लगाओ, सिंप्लीफाई, 2:2:1 होगा ना। हो गया ना, 2:2:1। अब आपके चिल्ड्रन कितने हैं? ये 1/5 × 950। अब ये सॉल्व करो, हाँ जी। अब ये होगा, हाँ नुचंबा। अब इसकी टेबल 190 जाएगी। 190 चिल्ड्रन का पार्ट है। अरे यू गाइस समझेंगे और नॉट? जी सर। यस सर। शाबाश शाबाश शाबाश, गुड हो गया। अच्छा, उसके अलावा 27 भी वही काम है। 27 की भी वही बात है कि भाई 680 हैज बीन डिवाइडेड अमंग ए बी सी सच दैट ए गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट बी गेट्स एंड बी गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट सी गेट्स। तो आप में से ए बी वाला आ जाएगा, बी सी वाला आ जाएगा। तो व्हाट यू हैव टू डू जस्ट, कि भाई ए गेट्स 2/3 ऑफ बी, यानी ए के पास जो है वो 2/3 बी का है, ठीक है। और बी के पास कितना है? 1/4 ऑफ सी है। ऐसे करोगे यानी C/4 करोगे। तो इसमें से A/B आएगा, इसमें से B/C आएगा। A/B/C निकलेगा, फिर बी का शेयर फाइंड करना, B/सम ऑफ रेशो इनटू टोटल करोगे। आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग? जी सर। गुड। यस उसके बाद 28 भी ऐसे है, 29 भी ऐसा ही है, ठीक है ना। अच्छा, 29 देखो जरा। ठीक है, 29 भी ऐसा ही है। 30 भी ऐसा है। उसके बाद ये भी सही है। 32 भी हो जाएगा आप लोगों से। 33 देखो जरा, क्या मजेदार सवाल है। 33 देखो। मैं देखो, रेशियो प्रोपोर्शन हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आप लोगों को गुंजाइश ना बने जैसे आगे ना।
शाबाश शाबाश शाबाश। हाँ जी आ रहा है, या बस जा रहा है? अब देखना जरा, इधर इधर इधर, शाबाश। हो रहा है नहीं हो रहा, बताओ ना। वासिफ, हसनैन, कशिश, मारिया, नायाब, वाजिद जी। सर आप करवा दें। हाँ ये जाओ ना सफा मना। मैं बैठा हुआ हूँ। देखो क्या कह रहा है RS53 डिवाइडेड अमंग ABC। अब एक बात समझना है आप लोगों ने एक बात समझना है कि 53 डिवाइड किए जा रहे हैं, यानी A+B+C किसके बराबर है? 53 के बराबर है। इसका ये समझ लेना है आप लोगों ने, ठीक है, क्योंकि 53 ABC का है, तो ऑफकोर्स तीनों को ऐड करोगे तो मतलब 53। अब समझना आगे ये होगा, कह रहा है कि अमंग ABC इन सच अ वे दैट A गेट्स 7 मोर देन व्हाट B गेट्स, ठीक है। यानी A जो है B से 7 ज्यादा है, यानी तो हम लोग A = B+7 करें, कोई मसला तो नहीं है ना। एंड B गेट्स 8 मोर देन व्हाट C गेट्स, यानी B जो है वो C प्लस क्या है, 8 है, ठीक। यानी बी जो है उससे 8 ज्यादा ले, ठीक। द रेशियो ऑफ देयर शेयर्स इज व्हाट, उनके शेयर्स का रेशियो क्या होगा। अब एक बात समझो, मिसाल के तौर पर मैं कहूं कि अगर इफ सी इज एक्स, अगर सी एक्स है, तो बी क्या बन जाएगा? B = x+8। तो ए क्या बन जाएगा? तो ए क्या बन जाएगा? इफ बी इज x+8, तो बी अगर x+8 है और +7 ये भी है, तो ए क्या बन जाएगा? x+15। बी क्या बना भाई? x+8। सी क्या बना? x बन गया। नाउ जस्ट इमेजिन द कोड प्रॉब्लम कि भी अब तीनों का सम जो है वो किसके बराबर है? x+15। अब ये रेशो नहीं था, ये टोटल अमाउंट है, ठीक है ना, क्योंकि x वाज द सपोज्ड अमाउंट। x+15, x+8 और +6, तीनों आ गए। अब किसके बराबर थे? 53 के बराबर है। देखो एक्स एक्स एक्स, 3x से गए, 15 और 8 कितना हुआ भाई जान? 23। और 23 अगर उधर जाएंगे तो क्या करेंगे? तहलका मचा देंगे, है ना। एक्स क्या आया आपका? एक्स आया आपका 10। एक्स आपका 10 आ गया। अब मुझे बताओ, अगर एक्स 10 है तो x+15 कितना होगा? पहला ए 25। x+8 कितना होगा? ओहो ओहो, हाँ, ये 10 आ गया। अब समझो वो क्या कह रहा था। ए जो है 7 ज्यादा है, देखो ज्यादा नहीं है 7। ए का क्या है? 25 है, बी का 18 है, उसका 10 है। ए जो है बी से 8, मतलब 7 ज्यादा है, और बी जो है वो सी से कितना ज्यादा है? 8 ज्यादा है। सवाल में देखो वही बात निकल के आ गई, ना निकले तो मैं बैठा हूँ इधर। जी हाँ जी। और ये 25:18:10 निकालना रेशो ही था ना। तो ये रेशो किधर है? कौन सा सवाल में है? कौन सा आंसर है? बताओ जरा। हेलो शाबाश। बी। सभी। बी। माशाल्लाह। अब समझेंगे और नॉट? ये सर समझेंगे। गुड हो गया, शाबाश, बहुत अच्छे। एक इसके साथ साथ एक और क्या कमाल हो जाए, वो कहते हैं ना कि हम जब ठीक समझते हैं तो बस वही ठीक समझते हैं, ठीक है ना। कोई शायर बड़ा कमाल से कहता है, क्या जरूरी है कि हर बात की तस्दीक भी हो? वो जो नजदीक नजर आता है नजदीक भी हो। तुम अगर साहिब राय हो तो लाजिम तो नहीं, तुम जिसे ठीक समझते हो वो ठीक भी हो। हैं? शाबाश। तो ये जरूरी नहीं है वाह कि सर। जो ये जरूरी नहीं है कि आप जिसको समझे कि यार ये ऐसे होगा वो वैसे होगा, नहीं, ऐसा नहीं होता। कोई भी ख्याल हो, कोई भी फिलोसफी हो, जस्ट ट्राई टू एक्सेप्ट अदर्स। वेल, अच्छा इधर देखिएगा जरा। और टोटके होते हैं, सबक गड़बड़ा होता है इन चीजों में। हाँ, तुम जिसे ठीक समझते हो वो ठीक भी हो, ये जरूरी नहीं है। वेल, 24, 30, इसमें आजकल हमारे अंदर ना ये थोड़ा सा ज्यादा है कि भाई छोटे बच्चों से लेकर हम बड़ों तक, और बल्कि पूरी आवाम तक यही बड़ा मसला है। ये बड़ा मसला है, एक्सेप्टेंस बड़ा मसला है। उसकी सिर्फ वजह यही है कि जिसे हम ठीक समझते हैं वही ठीक समझते हैं।
उसी में शायर ने कह दिया है ना कि ठीक है, तुम अगर साहेब राय हो, हाँ, ठीक है, आपने सलाह दे दी है, जरूरी है, बड़ी जरूरी नहीं है कि आप ठीक हो। जस्ट ट्राई टू बी एक्सेप्टेड देयर कि भाई ठीक है, मैंने बता दिया है, अल्लाह करे मेरी बात सही हो। आर इज 2400 2430 हैज बीन डिवाइडेड अमंग थ्री पर्सन ए बी से, ठीक है। शेयर्स डिमिनिश्ड बाय 5, 10 एंड 15 respectively. The remainders are in the ratio, इसमें रिमाइंडर्स एंड देन एज शेयर इज व्हाट। अब ये बड़ी बात कह दी उसने। उसने क्या कह दिया? बड़ी बात कह दी। अब इस सवाल को देखोगे तो फिर चौंक पड़ोगे कि या अल्लाह, कैसे कैसे सवाल आ रहे हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, किस जान में सर ने फंसा दिया हमें। या अल्लाह, एनटीएचपी मुश्किल बनती जा रही है जब तक ये सवाल आते जा रहे हैं। या अल्लाह, ऐसे सवाल हमारे अंदर से क्यों निकल रहे हैं, हम किस बुक से निकल रहे हैं, या अल्लाह ये सवाल कहाँ कहाँ से आ रहे हैं। हाँ, हर सवाल अपनी नेचर का नजर आ रहा है, आप लोग देख रहे हैं। देखो, सवाल कुछ समझ आ रहा है या थोड़ा पल्ले ही नहीं पड़ा? जी, छोकरियों, बॉयज, छोकरो, सवाल सवाल थोड़ा पल्ले पल्ले पड़ रहा है? या अल्लाह, हैंग थिया हो यार। सर नथो समझ में अचे। न तो अचे न पोइ ॿुधायो न, त पोइ सफ़ा बेहोश थी विया त वञे, मूंखे लॻे थो ॼण पाणी थो विझणो पवे सुवाल खे ॾिसी करे। हेॾे हेॾे या चओ त मां बाबा वारनि खे कॉल कयां तव्हांजे वॾे छोकिरनि खे थोरो नज़र हुजे वञे, न किरी न पवां हुते। मतिलबु सफ़ा जवाब ई नथा ॾियो अथव। ओके, सर हो सब गया। सोचन था। ठीक ठीक, अब देखिएगा देखिएगा। देखिए, मसला ये नहीं है कि सॉल्व नहीं हो रहा और आप लोग कंफ्यूज हो जाएं, आप लोग कहें कि हमें तो कुछ आ नहीं रहा, ऐसा नहीं है। हम सॉल्व कर रहे हैं ना, ऐसा समझिए कि अगर 10 किस्म के क्वेश्चन में सॉल्व कर दूं तो आपको 10 किस्म के सवाल सॉल्व करना आ रहे हैं। सॉल्व करने के बाद आ रहे हैं ना, प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह हो जाएगा, देखिएगा। 34, RS 25, देखो 2430 रुपए डिवाइडेड है ए बी सी से। करंट सच वे दैट देयर शेयर जो है ना, उनके शेयर्स 5, 10 रुपए और 15 रुपए से डिमिनिश किए गए हैं। डिमिनिश, डिमिनिश से मुराद ये है, मतलब काटे गए हैं, बाबा दंड लगी था उन्होंने, ये चीजें हैं, ठीक है। तो डिमिनिश किए गए, तो यानी टोटल कितने डिमिनिश किए गए? 2430 रुपए हैं, तो टोटल डिमिनिश कितने किए गए? भाई ए के 5 रुपए हैं, बी के 10 रुपए हैं, सी के 15 रुपए मान लेते हैं, तो टोटल कितने हुए? 30 रुपए। जी, टोटल कितने हुए बताओ? 30 रुपए हुए ना? तो 30 रुपए निकाल दो। यस। अब 30 रुपए निकाल दो, खैर है, 30 रुपए निकाल दो ना। 30 रुपए निकाल दिए तो कितने बचे? 2400 निकाल दिए गए, टोटल में से निकाल दिए गए, 2400 बच गया। अब जो बचे उनका रेशो था ना, ये उनका रेशो था। आपको किसका चाहिए? ए का, तो यानी ए अपॉन सम ऑफ रेशो, यानी 3 अपॉन सम ऑफ रेशो क्या बनता है मेरे भाई? बता तो सही, 12 बनता है, इंटू 2400 है। अब 12 की टेबल 2 टाइम, 200 इंटू 300, 600। किधर है ये 600? बताओ जरा मुझे। कितना सवाल आसान था। या अल्लाह, हाँ। बी। बी। अब आ रहा है, अब आ रहा है, यस सर। अब आ रहा है ना। बस ये कमाल होता है थोड़ा उस्ताद का, सिर्फ ये चीज होती है, ठीक है ना। आज तक कहानियों में, बल्कि बुजुर्गों के अल्फाज देखते आएंगे, आज तक कोई भी इंसान अगर ये कहता है कि मेरा कोई उस्ताद नहीं है, तो वही उसको कहते हैं कि भटका हुआ बंदा है। हम भी हैं इधर तो हम अपने उस्तादों की वजह से हैं, तो याद रखिएगा। तो यानी देखो, कितना सा क्वेश्चन आप लोगों को थोड़ा तंग कर रहा होगा, मगर क्या है, एक चुटकी में सवाल था, बस वही, अरे यार ये था, चलो ठीक हो गया। मसला क्या, और कुछ भी नहीं है। मैं बैठा हूं ना, थोड़ा बता दिया, आप लोगों को आ गया। तो ये याद रखिएगा, कभी भी जिंदगी में कहाँ भी इंशाल्लाह आप लोग अपने मंजिलों में पहुंचेंगे, कहीं भी आप लोग अगर पहुंच जाए, याद रखिएगा, मस्ट बी देयर फॉर योर टीचर्स। यानी आपके केजी से लेकर केजी टीचर पढ़ाती होंगी, पढ़ाते होंगे, भले उनका कंट्रीब्यूशन आपको नजर नहीं आता हो, भले अच्छे आपको नहीं लगते वो टीचर्स, मगर एक बात हमेशा याद रख लीजिएगा, कहीं ना कहीं हद पे आपको टीचर ने सिखाया जरूर होगा। भले वो मार दे के सिखाया होगा, मगर किसी ना किसी जगह पे कंट्रीब्यूशन है जरूर। तो इस वक्त आप लोगों को जो भी टीचर्स गुजरे हैं, उनको थोड़ा एट्रीब्यूट देने की कोशिश करें आप लोग। वजह यह है कि जब तक टीचर की एक
वैल्यू नहीं है ना, तब तक हम टीचर्स, ऑफ कोर्स जो भी टीचर्स है सोसाइटी में इतना इनपुट नहीं दे पा रहे हैं। मैं रियली आप लोग बता रहा हूँ, टीचर्स की ना ही प्राइवेट स्कूल में रिस्पेक्ट की जा रही है। गवर्नमेंट तो वैसे ही टीचर्स पे हाथ नहीं मार रही ऊपर, ठीक है ना, ना ही प्राइवेट में ना कुछ है। बस एवं ही बस टीचर आज खुला रह गया। पहले वक्त तो होता था, 100 साल पहले की बात करूं, बल्कि 50 साल 60 साल पहले की बात करूं, तो फैसले ही टीचर्स करते थे, जिसको हम लोग उस्ताद कहते हैं अपने अल्फाज में, उस्ताद हुआ करते थे वो फैसले। इवन सच्ची बता रहा हूँ, मतलब निकाह भी करवाना होता था ना, वो पहले टीचर से पूछते थे कि उस्ताद साहब आप हमें बताएं कि इसकी क्या वो हो सकता है। आज आज सोसाइटी ने ना इतना टीचर की वैल्यू गिरा दी है, टीचर खुद भी परेशान हो गया कि मैं जाऊं भी तो कहाँ जाऊं। हाँ, हम खुद परेशान हो गए, या अल्लाह, ये बस अल्लाह माले का समझो, ठीक है ना। इधर देखिएगा जरा, 37 देखिए जरा, क्वेश्चन नंबर 37। ये तो आसान है, ये तो आसान है, आसान है, आसान है, आसान है। प्लीज, ये आसान है ना। क्या रहा है, सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी सो दैट द ईच, सो दैट द ईच रूपी, ठीक है, सो दैट टू ईच रूपी, ठीक है, ए गेट्स ए गेट्स बी गेट्स 65 पैसे, सी गेट्स 37 पैसे, इफ शी शेयर इज, अगर 28 रुपये है, ठीक है ना। देखो क्या कह रहा है, 30 रुपये में कह रहा है ना, तो देखो एक एक रुपी जो है ना, ईच रुपी, 1 रुपया, ए कितने ले रहा है, 1 रुपया, ए कितने ले रहा है, 1 रुपया, तो ए के पैसे कितने हो गए, 100 पैसे। भाई बी के पैसे कितने हो, 65 पैसे, सी के पैसे कितने हो, 35 पैसे। पैसों में था ना, पैसों में था ना, पैसों में था। तो इनका रेशियो फाइंड करो, क्या आएगा, ऑफकोर्स 4 की टेबल जा रही है, 5 की टेबल जा रही है, 5 की 20 टाइम, इस पे 13 टाइम, और इस पे 7 टाइम। ये ए रेशियो बी रेशियो सी निकल रहा है। अब आपको क्या चाहिए, सी का रेशियो, शेयर दिया गया है, शेयर जो है वो सी का दिया गया है। फाइंड क्या करना है, द सम इज, सम फाइंड करना है ना, सम यानी टोटल, टोटल फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या होता था, यानी रेशो, ऐसे करते थे ना, रेशो अपॉन सम ऑफ रेशोज इनटू टोटल करते थे, इज इक्वल टू शेयर आ जाता था, ऐसे ऐसे था ना, शेयर आ जाता था। अब रेशो कितना है, यानी सी, क्योंकि सी मेन हवाला सी का था, सी 7 है, 7 अपॉन सम ऑफ टोटल कितना होगा, देखो 20 होगा और 40 होगा, इनटू टोटल फाइंड करना है। शेयर कितना मिला हुआ है, 28 मिला हुआ है, शेयर 28 मिला हुआ है, तो 7 उधर जाएगा, इज इक्वल टू 28 इंटू 40 अपॉन क्या बन जाएगा, 7 बन जाएगा। 7 की डबल इस पे लगाओ ना, 4 टाइम 160 हो जाएगा। तो 160 किधर है, सी। सी खड़ा हुआ है, सी। सी में। समझ आ रही है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए आप लोगों ने कम से कम ये और कोशिश करनी है कि भाई आप लोगों ने घबराना नहीं होता। 40 देखो, 40 किसी और नेचर का है, खरीदते हैं अलग रेडी होगा वो। जी, क्या कह रहा है, द कॉस्ट ऑफ 3 बुक्स इन द रेशियो 5 4:5:7, द डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट एंड द लोएस्ट इज 60, द कॉस्ट ऑफ द मॉडेस्ट बुक इज, मॉडेस्ट यानी बीच वाला, या इस तरह से तरीके से, ठीक। जी, I think option B. देखो 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 देखो, मैं बता रहा हूँ क्या कह रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन द हाईएस्ट एंड द लोएस्ट। अब सबसे पहले 4:5:7, हाईएस्ट कौन सा है, 7x है ना, मॉडेस्ट कौन है, 5x, और लोएस्ट कौन है, 4x है। डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड द लोएस्ट, तो हाईएस्ट कौन है, 7x - 4x, किसके बराबर है, डिफरेंस किसके बराबर है, 60 के बराबर है ना। देखो क्या बन गया, 3x इज इक्वल टू 60, तो x क्या आया, 20 आया। भाई x 20 आया ना, x 20 आ गया, तो आपको क्या चाहिए, मॉडेस्ट चाहिए, तो मॉडेस्ट कौन है, 5x है। कितना सवाल आसान था, वी मेड इट वेरी डिफिकल्ट। हाँ,
भाई वही पूछ रहा था ना। देखिए ऐसे सवाल आप देख के आप लोग कभी कभार बड़ा घबराते हैं कि ये तो बड़ा टाइम टेकिंग है सर, ये चीजें हैं वो चीजें हैं। अबे सर खुद कर रहा है तो उसको तो टाइम लग नहीं रहा, और आप भी फील कर रहे हैं कि टाइम टेकिंग नहीं है। आप भी फील कर रहे हैं, यू विल एक्सेप्ट दिस, ये टाइम टेकिंग नहीं है। बट इफ यू आर एक्सेप्टिंग, देन वेयर इज द लैक? एक्चुअली द लैक इज इन प्रैक्टिस, लैक इज द एनवायरमेंट, कि आप लोगों ने कभी भी ऐसे एनवायरमेंट में टेस्ट नहीं दी। अब मॉक टेस्ट होने वाली है ना, इफ यू आर फ्रॉम सखर आर साइड बाय, तो आप सखर में आके ये मॉक टेस्ट दे। आई रिक्वेस्ट यू, आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, सखर में आपके आप आए और मॉक टेस्ट दें, आपकी प्रैक्टिस होगी। जो आप लोगों के मसले हैं ना, वो यही मसले हैं एक्चुअली। आप सॉल्व भी देख लेते हैं, कर लेते हैं, कोई मसला नहीं है। मसला क्या पता है, लिमिटेड टाइम में सॉल्व करना बड़ा मसला हो जाता है। यानी आपको एक एमसीक्यू पे एक क्वेश्चन करना है, यानी एक एमसीक्यू यानी एक क्वेश्चन जो है 1 मिनट के अंदर करना है। तो ये आप लोगों के लिए अजाब बन जाता है, पता है। बीइंग स्टूडेंट ये अजाब बन जाता है कि भाई इतने टाइम में इतना क्या मैनेज करें हम लोग। तो यही चीज होती है जो आके आप लोगों को टेस्ट को मुश्किल बना देती है। और वही टेस्ट आप लोगों को दे देना 50 क्वेश्चन से, मैं पक्का कह रहा हूँ, आपको एक दिन दे दें, आप 50 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन 40 आराम से कर लेंगे, ये मेरा दावा होता है। मगर आप, क्या वजह है कि 50 से आपके 20 आ रहे होते हैं, 50 से आपके 25 आ रहे होते हैं, मैक्सिमम के 30 जा रहे होते हैं? वजह क्या है? आखिर वजह सिर्फ यही है, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टेंशन मैनेजमेंट, ठीक है ना, टाइम का बड़ा मसला। तो इन चीजों से गुजरने के लिए आप लोगों को खुद को थोड़ा सा स्पीड बढ़ानी होगी। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। यस कुछ कोई भी सॉल्व करना है ना क्वेश्चन, उसको आराम से बैठ के गप्पे शप्पे लगा के, मतलब ये करें, और एक चाय के कप पे आप 2 सवाल हल करें, और चाय खुद परेशान हो के बंदा कर क्या रहा है यार। समझ आ रही है ना? तो इसका थोड़ा सा सर, ख्याल रखना है। जी। ग्रुप में मैंने क्वेश्चन मोकिलिया रेशो वारा, कोई ॿुधाए नथो, रिस्पॉन्स ॾियनि ई ॻाल्हि नथा ग- ग्रुप ते। ॿुधो ॿुधो ॿुधो, उन्हनि खे ईंदो कोन हूंदो न, मसइलो इहो आहे। ॻाल्हि इहा आहे की हिन वक़्तु, यानी सम्झो, अ, मैं ना, क्योंकि मैं आई थिंक एक दो लोगों को सवाल का जवाब दिया था मैंने। ग्रुप में मैं थोड़ा एक्टिव होता हूँ, वो मुझसे भी क्वेश्चन इधर उधर हो गया होगा। वजह सिर्फ ये हो गया, हम ग्रुप में क्वेश्चन पूछिएगा, इंशाल्लाह मैं अभी आप लोगों को जवाब दे दूंगा, सही है ना? इससे पहले आप लोग जितने भी बैठे हैं, प्लीज मॉक टेस्ट में इनरोल करा दें, मॉक टेस्ट में। वेल, फिर ऑनलाइन या टेस्ट, ऐं टेस्ट बाद में न मिलंदी? टेस्ट टेस्ट फिजिकल वालों को यहाँ पे मिलेगी, और ऑनलाइन वालों को कोई पता नहीं है, हम लोग वैसे देते नहीं है, ठीक है ना? ऑनलाइन टेस्ट दें आप लोग। आप लोग थोड़ा सा एनवायरनमेंट के मुताबिक आएँ, और आप लोग थोड़ा एनवायरनमेंट देखें, थोड़ा स्ट्रेस फील करें, थोड़ा सा देखें। आप लोग थोड़ा ना निकलेंगे ना, खुद को थोड़ा मुश्किल में डालेंगे, तो चीज़ें थोड़ी आसान होंगी। हम आसान चीजों के पीछे जाएंगे, आसान कोई भी चीज नहीं होती। आप मुश्किल के पीछे थोड़ा जाएंगे, थोड़ा चैलेंज खुद को देंगे, तो चीजें आसान होंगी, मतलब दूसरों से थोड़ा बेहतर फील करेंगे आप। आसान का मतलब क्या है? मुझे बताया, आसान का मतलब क्या है? समथिंग फीलिंग लाइक इजी देन अदर्स। आसान से मुराद ये है ना, कि आपको आसान लग रही है, दूसरों को डिफिकल्ट लग रही है। यार मेरे लिए तो आसान है, ठीक है, एज कम्पेयर टू अदर्स उनके लिए डिफिकल्ट होगी। तो वही है कि थोड़ा चैलेंज में जाएंगे तो आप थोड़ा सा फील करेंगे, तभी आपको आसान लगेगी। वरना ऐसा नहीं होता। फिलोसफिकली यही चीज होती है कि भी, प्लीज फेस चैलेंजेस, देन मूव ऑन, आस्ते आस्ते। लाइफ है भाई, लाइफ है, हर लाइफ के एंगल में, हर एंगल में आपकी चैलेंजेस हैं। डोंट एक्सपेक्ट के भाई मेहनत दरकार नहीं है, डोंट एक्सपेक्ट के भाई आपको जागना नहीं होगा। भाई रातें जो है ना, पता है, रातों को जो जागने वाले बंदे हैं, आखिर वो क्यों औलिया बन जाते हैं? रातों को जागने वाले बंदे ग्रेट क्यों बन जाते हैं? रातों को जागने वाले बंदे महान बंदे क्यों बन जाते हैं? आखिर वो टाइम को थोड़ा पाबंद बनाते हैं। और रातों को जागने वाले बंदे तो आंखें भी गवा बैठते हैं। ये और क्या कहते हैं, रातों को पूरी पूरी रात ड्रामा देखने वाले बंदे ऐसे भी है, रातों को जागने वाले। तो रात का तमाचा भी बड़ा टाइट है, कि रात को अगर अच्छे से आप लोगों ने यूटिलाइज किया, तो इंशाल्लाह से आप लोगों की बड़ी सक्सेस आएगी। हमारी अगर सवाल है कि 10 नवंबर से पहले कोर्स पूरा होगा, 10 नवंबर से पहले आप लोगों का कोर्स अच्छा खासा पूरा हो जाएगा, मगर एक दो टॉपिक्स रहेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। बट मॉक टेस्ट आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है ना? जी। ये देखिए, आज रेशियो प्रोपोर्शन किया है, और आज रात में जो है फिर आप लोगों को परसेंटेज की, मैं मेरा थोड़ा पैटर्न ये नजर आ रहा है। परसेंटेज की जो है वो मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस, क्या कहते हैं, लेक्चर्स भेजूंगा, रिकॉर्डिंग लेक्चर्स परसेंटेज के। परसेंटेज जैसे भेजूंगा ना, कल मॉर्निंग में हम लोग फिर एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। फिर मैं रात को आप लोगों को फिर
इंशाल्लाह कोशिश अब ये है कि दो एक दिन में दो क्लासेस लूँ मैं। बढ़िया है कि अगर मैं एक लेक्चर भेजूंगा और अंडरस्टैंड करेंगे आप लोग, फिर मैं एमसीक्यू सॉल्व कराऊंगा, जैसे कि अभी सॉल्व करा लिया। बड़ा मसला होता है एमसीक्यू सॉल्व करना, लेक्चर देखना इज नॉट इशू, सुनना इज नॉट इशू। मेन होता है एमसीक्यूज, उसमें आपको एबिलिटीज लाना कि भाई एमसीक्यू सॉल्व कर पाए आप। अंडरस्टैंडिंग तो अंडरस्टैंडिंग है ना, एमसीक्यूज पे फिर अलग ही तरीका है उनका फिर। वेल, वीकली वीकली टेस्ट मैं आज आप लोगों को आज रात तक बता दूंगा कि मैंने कब लेनी है आप लोगों से। तो टिल दैट, थैंक यू सो मच, विश यू द बेस्ट ऑफ लक। हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, और हमेशा हमेशा अपनी फैमिली के साथ रहें, और हमेशा हमेशा अपने लोगों के साथ रहें। प्लीज फैसले थोड़े अपने पॉजिटिव लें, सोसाइटी के लिए ऑफ कोर्स कुछ अच्छा बेहतर करें। और प्लीज थोड़ा सा हम्बल बने, बी अ वेरी कूल। अपने पेरेंट्स से थोड़े हम्बल बने, अपने पेरेंट्स के सामने कभी भी ऊंचा आवाज में ज्यादा खामखा के बात ना करें। लाइफ है, अनबन हो जाती है अपने भाइयों से भी, किसी से भी, मगर ये है कि बी पॉजिटिव। आफ्टर दैट सोचें कि भाई जिंदगी है, होता रहता है, अपने से मूड नहीं मोड़ना चाहिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।